आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर के आए हैं अलंकार का मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर जो है कुल आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है मुख चंद्र है में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उपमा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो यहाँ पर आप बताइए कि उपमा अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख चंद्र समान है। समान यहाँ पर उपमा की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है? मुख को चंद्र के समान बताया गया है, यानी कि चंद्रमा की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट है मानो फूल बरस रहे हों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर लिखा है मानो। जहाँ मानो शब्द आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस अलंकार में उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते सौगुनी में कनक शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द उपमा का वाचक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मानो। नेक्स्ट है चारू चंद्र की चंचल किरणें में अलंकार का आधार क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ण पुनरावृत्ति। क्या हो जाएगा? वर्ण पुनः आवृत्ति, यानी कि यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट है बिन पद चलह सुनह बिन काना में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विभावना। क्या हो जाएगा? विभावना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वह सिंह के समान वीर है में उपमान कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंह। नेक्स्ट है उपमा अलंकार के कितने अंग माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट है कमल नयन में कौन सा अलंकार है। तो कमल नयन में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनु मनु मानो आदि शब्द किस अलंकार की पहचान है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। नेक्स्ट है किस अलंकार के कारण के अभाव में भी कार्य का वर्णन किया जाता है। तो कारण के अभाव में भी कार्य का वर्णन किस अलंकार में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विभावना। क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नगनग में नगपति वसत हैं में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार है। नेक्स्ट है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में मुख्य अंतर किस आधार पर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शब्द के आधार पर। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मन डोला में वाचक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू की नदी बह गई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सागर सा गंभीर हृदय में उपमेय कौन है। तो यहाँ पर जो उपमेय है वह कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वह सिंह है तथा वह सिंह के समान है में क्रमशः कौन से अलंकार हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द है वह सिंह है और दूसरा है वह सिंह के समान है। इन दोनों में कौन से अलंकार हैं? क्रम से आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला, यानी कि वह सिंह है तो इसमें रूपक अलंकार है। दूसरा वह सिंह के समान है तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय और उपमान का बिंब प्रतिबिंब रूप में वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका दृष्टांत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द अलंकार है? आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा है जो शब्द अलंकार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख चंद्र समान है को रूपक में बदलने पर क्या बनेगा।
अगर हम इस लाइन को रूपक अलंकार बनाना चाहें तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मुख चंद्र है। क्या हो जाएगा? मुख चंद्र है में आपका रूपक अलंकार आ जाएगा। और आपको बताना है मुख चंद्र समान है में कौन सा अलंकार है, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट है कलकल कृति कलिंदी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट है किस अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है चरण कमल में उपमान क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल जो है वह उपमान है। मुख चंद्र है में उपमेय कौन है? तो आपसे उपमेय पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख जो है वह उपमेय है। कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार की श्रेणी में आता है? तो कौन सा अलंकार है जो अर्थ अलंकार की श्रेणी में आता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वह चंद्र है में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आरोप। क्या है? आरोप यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार में क्या आवश्यक है? तो श्लेष अलंकार में क्या आवश्यक है? एक शब्द अनेक अर्थ श्लेष अलंकार का उदाहरण रहता है। नेक्स्ट है मानो मोती बरस रहे हों में कल्पना का आधार क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संभावना। तरनी तनुजत्तर तमाल तरुवर में कौन सा वर्ण बार बार आया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट है उपमा में उपमेय और उपमान का समान गुण क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साधारण धर्म। बिना पैरों से चलना किस अलंकार की विशेषता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विभावना। मुख चंद्र है में वाचक शब्द का अभाव किस अलंकार की पहचान है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक। निम्न में से किस में अनुप्रास नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह सह है। कमल नयन और चरण कमल में समान अलंकार कौन सा है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार समान है। वह मानो देवता हो में कौन सा अलंकार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहां पर जो शब्द है मानो आ गया तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। किस अलंकार में उपमान और उपमेय दोनों उपस्थित रहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। सह समान वीर में साधारण धर्म क्या है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वीरता। चंद्रमुख में कौन सा अलंकार है? जो शब्द है यहां पर चंद्रमुख, इसमें कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार आपका करेक्ट आंसर है। अतिशयोक्ति अलंकार का मूल तत्व क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी को यमक ना मानने का कारण क्या है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अर्थ अलग अलग है। क्या हो जाएगा? अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट है अनुप्रास में किसकी पुनरावृत्ति होती है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वह सह है में उपमान कौन है? तो वह सह है में उपमान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सह। रूपक अलंकार में कौन सा अंग प्रकट नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाचक शब्द। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द आपका करेक्ट आंसर है। मानो चंद्र धरती पर उतर आया हो में कौन सा अलंकार है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा आपका करेक्ट आंसर है। शब्द अलंकारों का सौंदर्य मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब्दों पर आधारित होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अर्थ अलंकारों का सौंदर्य मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थ पर। एक बात का ध्यान रखना, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है, और जहां अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाती है तो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। लास्ट क्वेश्चन है,
जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वह क्लियर हो गए होंगे इन क्वेश्चंस से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मुख चंद्र समान है और मुख चंद्र है, में मूल अंतर क्या है? यानी कि जो दो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पहले में उपमा दूसरे में रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी पहले में रूपक अलंकार और दूसरे में उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी दोनों उपमा है, ऑप्शन नंबर डी दोनों रूपक हैं। तो क्या राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर कमेंट करना। तो अगली जो क्लास है आपको किस टॉपिक पर चाहिए है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।